अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट वैक्सीज। आइए वैक्सीज को स्टार्ट करते हैं, वैक्सीज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। वैक्सीज क्या है, किस तरीके से, ये भी एक लिपिड है, ये भी एक हिट्रोजीनियस कंपाउंड है। ये हिट्रोजीनियस यानी इसके अंदर मोनोमर्स डिफरेंट होंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइसरोल डिटेल के साथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया असाइल ग्लाइसरोल डिटेल के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं वैक्सीज। इससे पहले हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, वो हमने नहीं डिस्कस किया, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो हम एक अलग लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमने शॉर्ट लेक्चर है, ये हमारे पास वैक्सीज है, वो बुक के अंदर शॉर्ट दिया गया है, तो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड को विद द डिटेल विद द स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैक्सीज, वैक्सीज क्या है, वैक्सीज का हम देखें, मोनोमर्स देखें तो ये क्या है कि इसके अंदर हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास वैक्सीज के अंदर हमारे पास कितनी चीजें, हमारे पास दो चीजें हैं। एक है हमारे पास अल्कोहल, ये क्या हमारे पास मोनो अल्कोहल, ये मोनो अल्कोहल, अल्कोहल। अब इसके अंदर एक मोनो अल्कोहल है, ये हमारे पास ये क्या है कि मोनो अल्कोहल, दूसरा फैटी एसिड, क्या है, फैटी एसिड। अब इसके अंदर क्या है, मोनो अल्कोहल, दूसरी चीज कौन सी है, फैटी एसिड। अब यहां पर हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास एक वैक्सीज क्या है, वैक्सीज ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अल्कोहल और फैटी एसिड, फैटी एसिड की कौन सी चेन, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन, बड़ी सी चेन, और अल्कोहल, दोनों को मिक्सअप करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे तो वैक्सीज बन जाता है। वैक्सीज की मोनोमर्स की दो हैं, एक है मोनो अल्कोहल, दूसरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की लॉन्ग चेन में लिख देता हूं यहां पर लॉन्ग चेन, ये क्या होगा हमारे पास, लॉन्ग चेन में होगा, तो उसके हम क्या कहते हैं, वैक्सीज। वैक्सीज के मोनोमर्स मोनो अल्कोहल एंड फैटी एसिड। याद रहे कि ये भी एक किस्म का कौन सा कंपाउंड है, हीट्रोजीनियस कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मोनोमर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, मोनोमर्स डिफरेंट होंगे। लोकेशन की बात करते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर। ये फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर। ये लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर। तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स हमारे पास फ्लावर्स, लीव्स और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर भी ये क्या पाए जाते हैं, वैक्सीज पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास वैक्सीज मिलते हैं, ये इसकी लोकेशन है। अगर फंक्शन की बात करते हैं तो वाटर रिपेलेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। ये क्या है, वाटर रिपेलेंट है। रिपेलेंट का मतलब क्या हुआ कि वाटर को अंदर नहीं आने देता। जैसे कि हम नहाते हैं ना, नहाते के अंदर पानी अंदर चला जाता है क्या, नहीं चला जाता। जैसे कि आपने लीव्स देखा होगा, लीव्स के ऊपर पानी ऊपर ड्रॉप करो, पानी आर पार नहीं होगा, उसके क्रॉस नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर रिपेलेंट है, वाटर्स को आर पार नहीं होने देता, उसकी नेचर डिफरेंट बन जाती है। तो ये वाटर रिपेलेंट के तौर पर काम करता है। ये इंसोलेशन ऑफ हीट के तौर पर काम करता है, ये इंसोलेशन ऑफ हीट के तौर पर काम करता है। हीट को बाहर निकलने से इंसोलेट कर देता है। ये प्रोवाइड करता है शाइनिंग, ये हमें चमकते हैं ना, चमकते हैं फ्लावर्स, अच्छे अच्छे खूबसूरत फ्लावर्स चमक रहे होते हैं, ऐसा ही है। जैसे कि हमारी स्किन किस टाइम चमक रही होती है, जैसे फ्लावर्स चमक रहे होते हैं, और जैसे कि हमारे पास लीव्स होते हैं वो चमक रहे होते हैं। शाइनिंग प्रोवाइड करते हैं वैक्सीज। ये दूसरी चीज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, कोबलर के पास जाते हुए होंगे शूज को उसको स्ट्रेच करवाने के लिए, तो वो क्या करता है, अपनी रस्सी को इस तरीके से, वो जो हमारे पास हनी होती है ना, हनी से रस के इसको इस तरीके से कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है उससे, उसके मतलब उस धागे की, उस फाइबर की क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होता है। वो वैक्सीज लगा रहा ऊपर होता है ताकि पानी के अंदर जाए तो वो टूटे ना, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है वैक्सीज। ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, शाइनिंग दे रहे हैं, इंसुलेशन ऑफ हीट का काम कर रहे हैं, वाटर रिपेलेंट का काम कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोवाइड क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास ये क्या हुआ, इसका फंक्शन बन गया। आगे डिस्कस कर, फर्स्ट टाइम फाउंड वैक्सीज पे सबसे पहले में कौन से क्या वैक्सीन मिलती है, वो मिलती है स्पर्म वेल फिश से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमडी गेट के अंदर, ये कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, स्पर्म वेल फिश, स्पर्म वेल फिश, स्पर्म वेल फिश।
ये कहता है कि सबसे पहले आपको वैक्सीस कहां से मिली, वो है स्पर्म वेल फिश से मिलती है। वैक्सीस को अराइव हुआ, वैक्सीन सबसे हमें कहां से मिलती है, सबसे पहले फाउंड हुई थी किसके अंदर फाउंड हुई थी, स्पर्म वेल फिश के अंदर फाउंड हुई थी। अब नंबर ऑफ कार्बन को डिस्कस किया जाए, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, जाहिर बात है ना, अब लॉन्ग चेन तो बढ़ती रहेगी, लॉन्ग चेन हमारे पास क्या होती है, बढ़ती रहती है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कितने होंगे, 30, 25 से लेकर 35। एक बार रिव्यू कर लेता हूं, यस सही है, हमारे पास क्या है 25 से लेकर 35 के क्या है, नंबर ऑफ दी कार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। मैंने कहा ना इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। अब जाहिर बात है फैटी एसिड के अंदर क्या होंगे, कार्बन होंगे। अब कार्बन हमारे पास कितने होंगे, 25 से लेकर 35 कार्बन होंगे, इससे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये कहता है कि वैक्सीस ना नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। वैक्सीस को नेचुरल भी बनाया जाता है, आर्टिफिशियल। नेचुरली वो जो कि हमारे पास मैन मेड ना हो, नो मैन मेड, जो इंसान ना बनाते हो, मैन मेड ना हो, वो नेचुरली होते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। जो किसकी तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से। आर्टिफिशियल जो कि क्या हो, मैन मेड हो, क्या हो, मैन मेड हो, जो इंसानों ने बनाए हो वो क्या है, सिंथेटिक, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिंथेटिक भी कह सकते हो या आर्टिफिशियल भी कह सकते हो। जो इंसान बनाते हैं वो वैक्सीस, आर्टिफिशियल वैक्सीस कहलाते हैं। जो नेचुरली हो, जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, वो नेचुरली कहलाती है, नेचुरली वैक्सीस कहलाती है। इसका जनरल फार्मूला ये है, ये इसका क्या है हमारे पास जनरल फार्मूला है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ये इसका क्या है हमारे पास जनरल फार्मूला है, किसका जनरल फार्मूला है, वैक्सीस का जनरल फार्मूला है। रीडिंग कर लेते हैं, ये क्या कह रहा बुक, ये कह रहा है देयर आर ईस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द मोनोअल्कोहल। इसके अंदर भी ईस्टर बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, लिपिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, बोलो बोलो कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड होगा। long chain of the alcohol and long chain of the fatty acid, they are simply lipid and found as a protective coating on stem, stalks, leaves, petals, fruits, skin, animal skin, fur and feathers etc. ये फर और फीदर्स में भी पाया जाता है। These are water repellent and non reactive due to that it's non polar। अब ये क्या कहता है कि वाटर रिपेलेंट है, अब वाटर रिपेलेंट है तो नॉन रिएक्टिव बन जाते हैं, इसके अंदर रिएक्शन का कोई भी ताल्लुक नहीं होता, वो रिएक्टिव नहीं होते, ये नॉन रिएक्टिव बन जाते हैं, वाटर रिपेलेंट के तौर पर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं, जब नॉन पोलर होंगे तो उसके साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, तो रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, दे आर केमिकली इनहर्ट एंड रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। दे आर टू टाइप्स ऑफ द वैक्सेस, नेचुरल लाइक बीस हमने डिस्कस किया, क्यूटिकल ऑफ द लीफ, सिंथेटिक वैक्सेस डिस्कस किया, नेचुरली ड्राइव फ्रॉम द पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलीन से मिलता है हमें। वैक्सेस आर द कंसिडरेबल कमर्शियल इंपोर्टेंस बिकॉज दे एक्ट एज सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट्स। स्पर्म वेल्स वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दीज वैक्सेस। स्पर्म वेल सबसे हमें पहली वैक्सेस मिलती है। It was all about the waxes. If you any question then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.